Students, next topic in our chapter is cyclotron. Students, यहाँ पर जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज़ करके हम किसी चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई स्पीड तक क्या करते हैं, एक्सीलरेट करा सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर साइक्लोट्रॉन के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन होता है, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू एक्सीलरेट charged particle to very हाई एनर्जी तक हम क्या, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल की इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग साइक्लोट्रॉन। तो स्टूडेंट यहाँ पर साइक्लोट्रॉन जो होता है, इसको हम, इसका जो प्रिंसिपल है स्टूडेंट, प्रिंसिपल, इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। तो स्टूडेंट जो साइक्लोट्रॉन होता है, साइक्लोट्रॉन में हम जो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था कि जो चार्ज पार्टिकल होता है मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व करता है, और अगर हम चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या करता है स्टूडेंट, वो एक्सीलरेट होने लग जाता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्या है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल, a charged particle can be accelerated to very high energy, by making it pass through a moderate electric field a number of times with the help of, हमें क्या कराना स्टूडेंट, चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए इट पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, अब विद ए नंबर ऑफ टाइम्स, बहुत बार हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को पास कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग perpendicular magnetic field which through charged particle into a circular motion। तो स्टूडेंट यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या कहता है, ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जी बाय मेकिंग इट पास थ्रू ए मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को मूव कराना है
a number of times with the help of strong perpendicular magnetic field। यानी स्टूडेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या कराती है स्टूडेंट, थ्रू विच ए चार्ज पार्टिकल इनटू ए सर्कुलर मोशन। और स्टूडेंट ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो चार्ज पार्टिकल को क्या कराएगी, सर्कुलेट कराएगी। तो स्टूडेंट इसको अब हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल किस तरीके से वर्क करेगा। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसमें दो होलो डीज होती हैं। होलो डीज का मतलब क्या है स्टूडेंट, इस डी शेप में, इस तरीके से डी शेप में हमारे पास दो कंडक्टिंग होलो डी होती है। मतलब डी शेप में दो कंडक्टिंग वेसल्स कह सकते हैं, जो कि अंदर से क्या होते हैं, होलो होते हैं। और इसको हम इस तरीके से मान लीजिए समझ सकते हैं स्टूडेंट, ये इस तरीके से ये हमारे पास एक डी ये हुई स्टूडेंट, दूसरी डी हमारी ये है। इसको हमने D1 कहा और इसको हमने कहा D2। तो स्टूडेंट ये जो दो डीज हैं, जो कि दो होलो डीज हैं, अंदर से क्या है, खाली हैं, इनको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या काम करता है स्टूडेंट, ये इन डीज की पोलैरिटी को चेंज करता है। कहने का मतलब क्या है, एक बार ये डी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये डी क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज। फिर एक टाइम इंटरवल के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद D1 हमारी नेगेटिव हो जाएगी और D2 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस तरीके से ये पोलैरिटी आपस में क्या होता रहेगा स्टूडेंट, चेंज होती रहेगी विद द हेल्प ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। यानी ये हमें एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है स्टूडेंट क्या करता है, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। और स्टूडेंट इन डीज के परपेंडिकुलर हम ऐसे क्या यूज करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं स्टूडेंट, एक ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ साउथ और मैग्नेट इस तरीके से हमने यूज की है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब चार्ज पार्टिकल को इस डी के अंदर यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल को रखेंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करेगी स्टूडेंट, इस चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट कराना स्टार्ट कर देती है, जो कि हम इसकी वर्किंग में समझेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर दो डीज यूज की हैं। साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट, या फिर कह सकते हैं इट कंसिस्ट टू hollow Ds of conducting metal D1 and D2। ये दो हमने D ली है जो कि स्टूडेंट किससे कनेक्टेड है, विच इज कनेक्टेड टू ए
high frequency oscillator, to a high frequency oscillator। हमने क्या किया फ्रेंड, एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से क्या किया है, कनेक्ट किया है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया है। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करता है स्टूडेंट, ये एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करेगा स्टूडेंट, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। एंड दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को कहाँ पे रखा है, एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। इसको हमने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, एक मैग्नेटिक, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और स्टूडेंट ये हमने कहाँ पे रखा है, दिस अरेंजमेंट placed in a plane perpendicular strong magnetic field, strong magnetic field NS। जो स्टूडेंट हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिया है NS, इसके अंदर परपेंडिकुलरली हमने इन डीज को क्या किया है, यूज किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें थ्योरी एंड वर्किंग है, थ्योरी एंड वर्किंग। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इस इन डीज के सेंटर में। और ये दो डीज हैं स्टूडेंट, D1 D2, यहाँ पर एक स्मॉल गैप होता है, इस गैप में हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को रखा है। तो स्टूडेंट जैसे ही हम इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो हमें पता है स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होगी, ऑसिलेट करती रहती है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इनिशियली ये जो D है D1 हमारी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी D1 हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव पोलैरिटी हो गई D1 पर, और नेगेटिव पर क्या हो जाती, D2 पर क्या हो गई, मान लीजिए नेगेटिव पोलैरिटी। तो स्टूडेंट ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा इस नेगेटिव D की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ये अगर इनिशियली हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव है और इसको हमने क्या कहा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ क्या होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा, ऐसे एक्सीलरेट होगा। और स्टूडेंट जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट, ये क्या करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे रोटेट करा देगी। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी स्टूडेंट, इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे रोटेट करा देगी, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्ट करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर। तो स्टूडेंट ये जैसे ही हमारी ये D1 नेगेटिव जो हमारी पोलैरिटी है चार्ज पार्टिकल को ऐसे अट्रैक्ट करेगी, या फिर कह सकते हैं ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही यहाँ पर इस D1 की तरफ एक्सीलरेट होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या करेगी, इसको सर्कुलेट करा देगी ऐसे स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, हम इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को ऐसे सेट करते हैं, ऐसे सिंक्रोनाइज करते हैं कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस हाफ सर्कल को कंप्लीट करता है, इस
डी की फ्रीक्वेंसी भी, पोलैरिटी भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। यानी कह सकते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो चार्ज, ये जो हमारी डी होगी, D1 अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा, और D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो अब ये D1 हमारी क्या हो चुकी होगी स्टूडेंट, नेगेटिव हो चुकी होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा, ऐसे अट्रैक्ट होगा, और ये फिर से इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी इस पर फोर्स लगेगा। तो स्टूडेंट ये जो चार्ज पार्टिकल फिर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेट हो जाएगा, और चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी। चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी स्टूडेंट, बढ़ जाएगी। और जैसे ही चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे रोटेट करा देगा। और स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ने के कारण यहाँ पर रेडियस भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो वेलोसिटी क्यों बढ़ी थी स्टूडेंट, वेलोसिटी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि जो ये डी है ये क्या कर रहा था, इस चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट हुआ और इसकी वेलोसिटी बढ़ी। वेलोसिटी बढ़ने के कारण इस बार ये क्या करेगा, लार्ज रेडियस क्या करेगा स्टूडेंट, यहाँ पर कवर करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ने से ये लार्ज रेडियस कवर करेगा। इसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर हम इसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन लिखते हैं कि स्टूडेंट जब चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए क्या है स्टूडेंट, लेट क्या हो, चार्ज पार्टिकल हैवी मास m, velocity v, moved in magnetic field b perpendicularly। तो स्टूडेंट वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल पर जो लोरेंट्स फोर्स लगता है क्या वो VB, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। और स्टूडेंट यहाँ से V कैंसिल करेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो R हमें मिलता है स्टूडेंट M, एक V से एक V कैंसिल, M यहाँ पर क्या भी यहाँ हम डिनोमीटर में लेके आएंगे। तो स्टूडेंट कह सकते हैं, देखिए अगर हमारा R इंक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा, या फिर कह सकते हैं V इंक्रीज होगा तो R भी इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं जब चार्ज पार्टिकल ऐसे एक्सीलरेट करेगा, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे एक्सीलरेट करेगा तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ते के साथ ही ये क्या करेगा, एक लार्ज रेडियस क्या करेगा, कवर करेगा। और स्टूडेंट अब जैसे ही ये हाफ सर्कल क्या करता है, कंप्लीट करता है, जैसे ही ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है तो स्टूडेंट हमारे जो ऑसिलेटर है ये क्या करेगा, फिर से इन डीज की पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा। इसका मतलब ये हुआ ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और फिर से स्टूडेंट ये चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव की तरफ एक्सीलरेट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक्सीलरेट होगा तो इसकी स्पीड फिर से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़े इंक्रीज होगी स्टूडेंट यहाँ पर, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम कह सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर V है। तो R भी क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर बढ़ेगा। तो चार्ज पार्टिकल इस बार फिर लार्ज रेडियस के साथ ऐसे मूव करेगा स्टूडेंट, इस तरीके से मूव करता रहेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, हर हाफ साइकिल के बाद चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी, एक्सीलरेट होगी,
और हर हाफ साइकिल के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है और चेंज हो, ये जो पोलैरिटी होती है डीज की क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ, ये स्पाइरल पाथ क्या करता रहता है स्टूडेंट, फॉलो करता रहता है। यानी ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा स्टूडेंट, एक स्पाइरल पाथ फॉलो करता है। स्पाइरल पाथ स्टूडेंट फॉलो क्यों कर पाता है, क्योंकि जो हमारे चार्ज पार्टिकल की जो टाइम पीरियड होता है, चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होता है और जो इस फ्रीक्वेंसी का जो टाइम पीरियड और जो इस ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट, हम कैसा रखते हैं, इक्वल रखते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो टाइम पीरियड होता है स्टूडेंट वो क्या होता है 2πr/v। 2πr क्या है स्टूडेंट, जब वो चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट पाथ फॉलो करता था, v या थी वेलोसिटी थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन आता है वो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर 2πr की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, v से v कैंसिल तो ये हो जाता है 2πm/b। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है टाइम पीरियड, यानी जो जिस चार्ज पार्टिकल का जो टाइम पीरियड होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड भी हमें क्या रखना होता है स्टूडेंट, सेम उतना ही रखना होता है। जिस कारण हमारा जो जब चार्ज पार्टिकल इस हाफ सर्कल को कंप्लीट करता है, जब ये चार्ज पार्टिकल हाफ सर्कल को कंप्लीट करता है तो जो हमारी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पोलैरिटी भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये टाइम पीरियड हमारा क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। यानी जो चार्ज पार्टिकल का जो इस मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड है और जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेम होना चाहिए। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड ना ही रेडियस पर डिपेंड करती है ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ना ही टाइम पीरियड क्या है r पर डिपेंड कर रहा है ना ही v पर डिपेंड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल होगा जब ये स्मॉल सर्कल कंप्लीट करता है तब भी उतना ही टाइम लेता है, और जब लार्ज साइकिल कंप्लीट करता है ये, और जब ये लार्ज साइकिल कंप्लीट करता है तो भी स्टूडेंट क्या होता है, सेम टाइम ही क्या करता है, यूज़ करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमें ये तो पता चल गया, चाहे छोटा सर्कल कंप्लीट करे चाहे बड़ा सर्कल कंप्लीट करे, तो जो टाइम पीरियड होगा इस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा स्टूडेंट, सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट जब चार्ज पार्टिकल छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, और जब चार्ज पार्टिकल बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस तरीके से हाफ साइकिल कंप्लीट करेगा स्पीड बढ़ेगी, पोलैरिटी चेंज, फिर लार्ज सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर लार्ज सर्कल कंप्लीट करेगा। इस तरीके से स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ऐसे लार्ज सर्कल कंप्लीट करता रहता है, फिर एक और सर्कल कंप्लीट करेगा। कब तक ऐसा होता रहता है स्टूडेंट, जब तक ये चार्ज पार्टिकल इस डी के पेरीफेरी तक ना पहुंच जाए। पेरीफेरी का मतलब है स्टूडेंट इसकी जो ये बाउंड्री है, इस डी की जो ये बाउंड्री है, तब जब तक इस बाउंड्री तक ना पहुंच जाए ये चार्ज पार्टिकल ऐसे स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए इस तरीके से मूव करता रहेगा। और जब स्टूडेंट ये चार्ज पार्टिकल
इस पेरीफेरी तक पहुंच जाएगा। पेरीफेरी का मतलब है स्टूडेंट इस बाउंड्री तक पहुंच जाएगा। तो स्टूडेंट इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्पीड क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है रेडियस जितनी ज़्यादा होगी स्पीड भी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी भी उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल पेरीफेरी ऑफ द डी मतलब बाउंड्री ऑफ द डी पर पहुँचेगा तो स्टूडेंट उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और उस केस में यहाँ पर एक जगह हम क्या यूज़ करते हैं, एक विंडो यूज़ करते हैं स्टूडेंट। और चार्ज पार्टिकल जब ये विंडो पर पहुँचेगा तो चार्ज पार्टिकल यहाँ से सीधा निकल जाएगा विद ए हाई एनर्जी। और यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी एक टारगेट होता है हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी टारगेट हो सकता है यहाँ पर जिस पर ये हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल या फिर एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, उस पर स्ट्राइक करेगा और हम डिजायर्ड वर्क कर पाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास थ्योरी एंड वर्किंग फॉर साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का मीनिंग सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट कि यहाँ पर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे स्पाइरल पाथ में घूमते घूमते कहाँ पर पहुँच जाएगा, अपनी पेरीफेरी तक पहुँच जाएगा और विंडो से बाहर एक टारगेट से टकराएगा। स्टूडेंट यहाँ पर हम वर्किंग लिख सकते हैं, वर्किंग में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से साइक्लोट्रॉन वर्क करता है। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर हमने क्या किया था, एंटर किया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर कह सकते हैं सपोज ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन कह सकते हैं, फिर पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं, पॉजिटिव आयन एंटर्स द गैप बिटवीन डीज। जैसे ही इस गैप में क्या करता है स्टूडेंट, चार्ज एंटर करता है। तो स्टूडेंट हमने देखा था कि एक डी क्या मिली थी, इसको नेगेटिव मिली थी और दूसरी डी कैसा ऑब्जर्व हुआ था, पॉजिटिव ऑब्जर्व हुआ था। तो इनिशियली उसको D2 कैसा दिखा था स्टूडेंट, नेगेटिव दिखा था। तो हम कह सकते हैं एंड फाइंड्स D2 बी नेगेटिव, it gets accelerated towards D1 की तरफ क्या हुआ था स्टूडेंट, एक्सीलरेट हुआ था। एंड मैग्नेटिक फील्ड will rotate the positive ion in circular path। तो स्टूडेंट हमने देखा था जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल को क्या किया था, सर्कुलेट किया था, सर्कुलर पाथ में मूव कराया था। और जैसे ही यहाँ पर हाफ साइकिल कंप्लीट करता है चार्ज पार्टिकल तो स्टूडेंट डीज की जो पोलैरिटी होती है क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन चार्ज्ड आयन complete its half circle
half circle, then at the same time polarity of D's also changes. जो पोलैरिटी थी स्टूडेंट यहाँ पर डीज की क्या हो गई थी स्टूडेंट, चेंज हो गई थी ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ने क्या किया था, पोलैरिटी को चेंज किया था। तो स्टूडेंट इसके बाद जैसे ही पोलैरिटी क्या हुई, रिवर्स हुई, तो चार्ज पार्टिकल को D1 क्या दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा, और D2 कैसा दिखेगा, पॉजिटिव ऑब्जर्व होगा। नाउ ये जो हमारे D1 था स्टूडेंट, ये नेगेटिव हो जाएगा, D2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ D1 गेट्स नेगेटिव एंड D2 गेट्स पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट हमारे पास, पॉजिटिव आयन गेट्स एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स D1। तो स्टूडेंट इस बार हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा किस तरफ एक्सिलरेट होता था, D1 की तरफ स्टूडेंट ऐसे एक्सिलरेट होता था। और स्टूडेंट यहाँ पर इस बार जब ये पाथ फॉलो करता है तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, फास्टर यानी ज़्यादा स्पीड से क्या करता है, मूव करता है। अगर हम कंपेयर करें इसके प्रीवियस पाथ से तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट इट मूव्स फास्टर देन इट्स प्रीवियस हाफ साइकिल, या फिर हाफ सर्कुलर पाथ कह सकते हैं। जो स्टूडेंट ये हाफ सर्कुलर पाथ, प्रीवियस हाफ सर्कुलर पाथ होता है, उससे क्या करता है, इस पाथ से इस पाथ की जो स्पीड होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा होती है। और जब स्टूडेंट ऐसे इसमें एंटर करता है तो इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी, यानी स्पीड लगातार क्या होती रहेगी स्टूडेंट, यहाँ पर इंक्रीज होती रहेगी। स्टूडेंट इसी तरीके से हम कह सकते हैं इन दिस वे द चार्ज पार्टिकल has larger speed than its every previous cycle and the charge particle goes in spiral path and accelerates its velocity। तो स्टूडेंट ये क्या करता रहेगा, अपनी वेलोसिटी को एक्सीलरेट करता रहेगा। और स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारे पास विंडो है, जब ये चार्ज पार्टिकल इस पेरीफेरी पर पहुँच जाएगा तो ये क्या होगा, विंडो से बाहर आकर टारगेट से टकराता है। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल
reaches at the periphery of D. It attains maximum velocity and the charged particle जो स्टूडेंट ये हमारा पॉजिटिव आयन हमने लिया था, चार्ज पार्टिकल will be exited through a window and strikes a target. तो स्टूडेंट ये क्या करेगा, इस विंडो से बाहर आकर इस टारगेट से स्ट्राइक करेगा और जो भी डिज़ायरेबल वर्क होगा हम उससे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी इस साइक्लोट्रॉन के लिए।